देखिए, मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं। एक दिन ये सबकी होनी है। पर सवाल जो असली है वह यह है कि मौत के बाद होता क्या है? कहाँ जाती है आखिर हमारी आत्मा? क्या वह सीधे स्वर्ग नरक चली जाती है या यही रह जाती है इसी दुनिया में, शायद एक भूत बनकर या एक प्रेत बनकर? यह एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हम सबके दिमाग में आता ही है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस सबसे बड़े सवाल का जवाब छिपा है एक प्राचीन एक खास ग्रंथ में। उस ग्रंथ का नाम है गरुड़ पुराण। इसे मृत्यु के बाद में ही पढ़ते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें वह सच लिखा है जो हर किसी को पता नहीं होना चाहिए। यह ग्रंथ हमें बताता है कि कैसे हर आत्मा का सफ़र अलग अलग होता है। तो चलिए इस सफ़र को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मौत के ठीक बाद, पहले 13 दिनों से। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब किसी की मौत होती है ना, तो आत्मा तुरंत कहीं नहीं चली जाती। नहीं, वो पहले 13 दिनों तक एक जानी पहचानी जगह पर ही रहती है। जरा सोचिए, वो 13 दिन आत्मा कहीं दूर नहीं है, बल्कि अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच। वो सब कुछ देख रही है, सब सुन रही है, परिवार का दुख, उनकी बातचीत, सब कुछ। पर ना तो कुछ बोल सकती है, ना ही किसी को महसूस करा सकती है, बस एक खामोश गवाह की तरह। और यही वजह है कि इन 13 दिनों में जो भी पूजा पाठ, जो भी रीति रिवाज किए जाते हैं, वो उस आत्मा की शांति के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। इन्हीं से आत्मा को आगे के सफर के लिए ताकत और सुकून मिलता है। अच्छा, अब 13 दिन पूरे हुए, इसके बाद शुरू होता है सफर का अगला पड़ाव। और ये एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर है जो आत्मा को उसके असली मुकाम की तरफ ले जाता है। ठीक 13वें दिन यमदूत आते हैं और आत्मा को यमलोक के सफर पर ले जाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है, इसमें पूरे 47 दिन लगते हैं। कल्पना कीजिए जरा, 47 दिन का सफर, एक ऐसा रास्ता जहां न कुछ खाने को है न पीने को। इस मुश्किल सफर में आत्मा को ताकत कहां से मिलती है? वो मिलती है धरती पर परिवार वालों के किए गए पिंडदान और जलदान से। वही उसका एकमात्र सहारा है, क्योंकि शरीर तो है नहीं, तो सिर्फ यही चीजें उसे ऊर्जा देती हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ये कि हर आत्मा यमलोक तक पहुंच ही नहीं पाती। जी हाँ, कुछ आत्माएं बीच रास्ते में ही फंस जाती हैं। और यही आत्माएं जो अटक जाती हैं, वही बनती हैं भूत या प्रेत। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि आखिर इन तीनों में, भूत, प्रेत और पितर, इनमें फर्क क्या है? देखिए, आत्मा की 3 अलग अलग मंजिलें हो सकती हैं। पहली है भूत। ये वो आत्माएं हैं जिनकी मौत वक्त से पहले हुई, मतलब कोई एक्सीडेंट, मर्डर या सुसाइड। ऐसी आत्मा उसी जगह पर बंद कर रह जाती है जहां उसकी मौत हुई थी। फिर आती है प्रेत योनि। ये उन आत्माओं की होती है जिनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ या जिन्हें पिंडदान नहीं मिला। वो ना इधर की रहती है ना उधर की, बस दोनों दुनियाओं के बीच में भटकती रहती है। और तीसरी सबसे अच्छी गति है पितर की। ये वो पुण्य आत्माएं हैं जिन्होंने एक अच्छा जीवन जिया, जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई और जिनके सारे क्रियाकर्म सही ढंग से हुए। ये आत्माएं पहुंचती हैं पितरलोक। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो आत्मा भटक रही है, क्या उसका कुछ हो सकता है? क्या उसे इस भटकाव से आज़ादी मिल सकती है? कोई रास्ता है? हाँ, हमारे शास्त्रों में इसका जवाब है, बिल्कुल है। इसके लिए 3 मुख्य रास्ते बताए गए हैं। पहला, श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे खास पूजा पाठ करना। दूसरा रास्ता है गया, काशी या प्रयागराज जैसे पवित्र तीर्थों पर जाकर सारे कर्मकांड पूरे करना। और तीसरा रास्ता है किसी पहुंचे हुए संत या महात्मा से प्रार्थना करवाना। माना जाता है कि इन तरीकों से आत्मा को शांति मिलती है और वो अपने आगे के सफर पर निकल पड़ती है। तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। यह सब कुछ आखिर में आकर जुड़ा है हमारे कर्मों से, हमारे अपने जीवन में लिए गए फैसलों से। तो बात का सार बस इतना सा है, हमारे कर्म, हमारा जीने का तरीका, हमारी आस्था, आखिर यही सब मिलकर तय करते हैं कि मौत के बाद हमारी आत्मा को कौन सा रास्ता मिलेगा। तो आखिर में 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है शांति और मुक्ति का, जो पितृलोक तक जाता है, और दूसरा रास्ता है जो आत्माओं को बस यही दुनियाओं के बीच में फंसा कर रख देता है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? कि कौन से रास्ते पर जाना है, इसका फैसला हमारे इसी जीवन में
हो जाता है। हमारे अपने कर्मों से चुनाव हमेशा हमारे ही हाथ में होता है। जाने से पहले एक सवाल, क्या कभी किसी जगह पर जाकर एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई है? जैसे कोई है पर दिख नहीं रहा, कोई ऐसी फीलिंग जिसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। शायद ऐसे ही अनुभव हमें इन गहरी सच्चाइयों के बीच और करीब से ले जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही। वीडियो अच्छी लगे तो SM स्टूडियो भक्ति चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।